हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे IOCL के द्वारा जारी किए गए 137 पोस्ट जो कि 10th ITI और डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। लोग इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पाइपलाइन डिवीज़न ने ये वैकेंसीज जारी किए हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर है, देख लीजिए, PL/HRESTB RECT 2022। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 24/1/2022 और लास्ट डेट है 8/2/2022 टिल शाम के 6 बजे तक। रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीज़न। तो ये जो वैकेंसी है पाइपलाइन डिवीज़न के लिए निकाली गई है और यहाँ पे सारे स्टेट्स अलग अलग रीजन के लिए दी हुई है ये वैकेंसी। वेस्ट बंगाल के लिए, असम के लिए, यूपी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। जनरल SC ST OBCs के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल ये जो वैकेंसी है 137 पोस्ट के लिए निकाली गई है, अलग अलग राज्यों के लिए। हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एज एंड शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 24/1/2022। तो 24 जनवरी 2022 तक आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर और 26 साल से नीचे होने चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होंगी, इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4 के लिए 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स ड्यूरेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 55% मार्क्स। पास मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम। मीन्स SC ST के लिए पास मार्क्स होना चाहिए और बाकी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। इस जो इन डिसिप्लिन रहेगी इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मिनिमम परसेंटेज सेम है 55% फॉर ऑल एक्सेप्ट SC ST। इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI ग्रेड 4 के लिए जो है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स। और इसमें जो ब्रांचेज हैं वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये 6 पोस्ट के जो कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 55% फॉर ऑल एक्सेप्ट SC ST। SC ST के लिए सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन, ये भी सेम ग्रेड 4 के लिए ही है। 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर सेम है। इसमें जो है किस किस ब्रांच के भर सकेंगे, इसमें देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अब इसमें जो है ये टोटल 11 स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन ग्रेड 4, इसमें भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम जो है वो 55% है। बाकी सभी के लिए सिवाय SC ST के लिए जिनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए। 5वां जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल अटेंडेंट 1 ग्रेड 1 के लिए। इसमें मैट्रिक 10th पास एंड ITI पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द स्पेसिफाइड ITI ट्रेड एंड ड्यूरेशंस एज मेंशन्ड बिलो फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड। कैंडिडेट should possess trade certificate, national trade certificate issued by SCVT and NCVT। ITI ट्रेड्स एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, ये जो पोस्ट है इसके लिए ITI चाहिए और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए
इलेक्ट्रीशियन के लिए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है 2 साल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 2 साल, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट मैकेनिस्ट, ग्राइंडर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये बाकी सभी के लिए 2 साल मिनिमम ITI का कोर्स होना चाहिए। सिवाय ये जो मैकेनिक डीजल है इसके लिए सिर्फ 1 साल का कोर्स आप होना चाहिए, तभी आप ये जो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 है उसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी ग्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल TNI ऑपरेशन शैल बी ग्रेड 4 इन पे स्केल ऑफ 25,000 to 1,05,000। तो ये जो ग्रेड 4 की जो सैलरी रहेगी 25,000 से लेके 1,05,000 तक रहेगी, और जो ग्रेड 1 की सैलरी है वो 23,000 से लेके 78,000 तक रहेगी। बेसिक पे DA HRA एंड सम अदर बेनिफिट्स शैल बी एडमिसिबल एज़ पर द रूल ऑफ द कॉरपोरेशन। तो इसके साथ साथ आपको बेसिक पे DA HRA भी मिलेगी जो कंपनीज़ की नॉर्म्स हैं उसके अनुसार। कट ऑफ डेट, द कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन एटसेट्रा शैल बी रिनॉव्ड एज ऑन 24 जनवरी 2022। यानी कि जो कट ऑफ डेट है एज और क्वालिफिकेशन की वो 24 जनवरी 2022 की होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू रिमिट ₹100 एज एप्लीकेशन फीस। SC/ST PWD कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। तो OBC जनरल EWS के लिए 100 और जो SC/ST OBC हैं वो इस फीस से एक्सटेम्प्टेड हैं। Fee is to be paid through online mode only through SBI Collect as indicated in Pipeline's recruitment portal. No other modes of fee payment will be accepted. सिर्फ ऑनलाइन आप फीस जो है दे सकते हैं, वो भी SBI Collect के थ्रू। The bank charges transaction fees, service taxes etc. as applicable while making fees is to be borne by the candidate. जो बैंक चार्जेस हैं ट्रांजैक्शन के वो कैंडिडेट्स को ही बेयर करना पड़ेगा। तो हो सकता है 100 के अलावा आपकी जो बैंक है या SBI कलेक्ट है आपसे थोड़ा और भी चार्ज कर सकती है। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार फ़ी जमा हो जाने के बाद वो जो फ़ीस है आपको वापस नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर दैट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली विच कैन बी चेक्ड फ्रॉम पेमेंट हिस्ट्री टैब इन SBI कलेक्ट पोर्टल। तो एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आप SBI कलेक्ट पोर्टल पे जाके इसको कंफर्म कर लें कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। IOCL शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनसक्सेसफुल पेमेंट्स। कैंडिडेट्स हैज़ टू केयरफुली इंटर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव्ड आफ्टर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड email ID while making the ऑनलाइन पेमेंट इन SBI कलेक्ट। तो पेमेंट करते वक्त आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, email ID सब बहुत केयरफुली भरेंगे ताकि किसी भी तरह के कोई पेमेंट फेल होने के चांसेस ना हो। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉर होम द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड बाय IOCL बाय द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। लास्ट डेट एप्लीकेशन अगर किसी भी कैंडिडेट का जो फीस है वो लास्ट डेट तक IOCL तक नहीं पहुंचता है तो आप इस कैंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। कंसेशन एंड रिलैक्सेशंस देख लेते हैं। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 18 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट इज़ 26 ईयर्स एज ऑन 24/1/2022। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years to be for SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 years फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। तो 5 साल का रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 साल के लिए 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स शैल बी अवेलेबल फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम ओनली। तो जिस पोस्ट के लिए रिजर्व है आप सिर्फ उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर रूल्स। तो उनको भी दिया जाएगा लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 years फॉर PWD कैंडिडेट्स इन द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है एंड 13 years फॉर PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर। और PWD OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 years का एज रिलैक्सेशन है और SC/ST के लिए PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 years का एज रिलैक्सेशन है। SC/ST PWD कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी रिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट रिजर्व फॉर देम और नॉट।
ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन लेवल क्वालिफिकेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। रिलैक्सेशन ऑफ 10% इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स। 10% का रिलैक्सेशन भी आपको रिटन एग्ज़ाम में जो SC/ST PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जाएगा। एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट। आउट स्टेशन कैंडिडेट्स होंगे जो रिटन टेस्ट के लिए जिनका आउट स्टेशन में रिटन टेस्ट अगर पड़ेगा तो 30 किलोमीटर दायरे के अंदर वाले कैंडिडेट्स को जो ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, बशर्ते उनके पास जो टिकट है और कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास रहना चाहिए और IFC कोड और जिस अकाउंट में उनका जो ट्रांजैक्शन होगा वो अकाउंट नंबर उनके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा वो बैंकिंग मोड के थ्रू दिया जाएगा। बात करते हैं 20 मिनट्स पर आवर एन एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम इन रिटन टेस्ट विल बी गिवन टू PWD कैंडिडेट। तो जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको रिटन टेस्ट में 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सिलेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट। स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा वो रिटन टेस्ट के बाद प्रिपेयर होगा। फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर कंसिडर्ड FIT इन SPPT, यानी कि जो कैंडिडेट्स फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर में पास होंगे, घोषित होंगे, उन्हीं का रिटन टेस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। कैंडिडेट्स हैज़ टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई for the SPPT. For SC/ST ex-servicemen PWD candidates, minimum qualifying marks shall be 30% after providing 10% relaxation against the reserve post only। यानी कि जो SC/ST और ex-servicemen और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 10% रिलैक्सेशन के बाद 30% रिटन टेस्ट में आपको लाना होगा, तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में आप इंक्लूड हो पाएंगे। और उसके अलावा SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जनरल और OBC के, उनके लिए रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स मिनिमम आपको सिक्योर करना होगा टू क्वालिफाई द SPPT। कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर SPPT इन द रेशियो ऑफ 1:5। यानी कि जो लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे वही SPPT के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और जो कि 1:4 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इफ़ देयर इज ए टाई ऑफ स्कोर इन द रिटन टेस्ट मास देन ऑल कैंडिडेट्स विद द सेम स्कोर शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर। मीन्स अगर टाई के कंडीशन में सारे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा जिनका अगर मार्क्स सेम है। इन केस वेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट आर लेस देन द रिक्वायर्ड रेशियो ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट शैल बी शॉर्ट। यानी कि अगर जो 1:4 के रेशियो से भी अगर कम कैंडिडेट्स किसी पोस्ट के लिए अगर क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। द डॉक्यूमेंट शैल बी चेक्ड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका ही डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर SPPT, और उसके बाद फिर SPPT के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द डे ऑफ SPPT। उसी दिन Only those candidates shall be allowed to appear in SPPT whose documents are found in order। उन्हीं को अलाउ किया जाएगा SPPT के लिए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा। In all shortlisted candidates, if all shortlisted candidates are found ineligible before the SPPT stage on the account of not meeting the eligibility criteria of qualification age etc., the next 5 candidates who have qualified in the written exam in order of merit शैल बी कॉल्ड फॉर SPPT। यानी कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी अगर किसी के कोई एलिजिबल नहीं होते हैं किसी कारण या फिर क्वालिफिकेशन या एज के कारण, तो उनके बाद जो नेक्स्ट 5 कैंडिडेट्स होंगे उनको बुला लिया जाएगा SPPT के लिए। इफ़ लेस देन 5 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल देन एज मेनी अवेलेबल शैल बी कॉल्ड। अगर उसके बाद भी अगर 5 कैंडिडेट्स भी नहीं अवेलेबल होते हैं तो जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे
उतने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। इफ़ देयर इज अ टाई ऑफ स्कोर फॉर द 5th रैंक पर्सन देन ऑल सच क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड हु आर टाइड ऑन देयर स्कोर। इफ़ देयर इज ए टाई ऑन द 5th रैंक पर्सन, अगर 5वें रैंक पर्सन में टाई हो जाता है तो जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उन सबको बुलाया जाएगा। इवन इफ इट एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम 5। आफ्टर द SPPT all candidates who have appeared in SPPT are found to be unfit, then the next 5 candidates are as available who have qualified in the written test as per the order of merit। SPPT में भी वही सेम कंडीशन है, अगर जितने को बुलाया गया अगर वो अनफिट हो जाते हैं तो उनसे पहले जो 5 होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि सिलेक्शन मेथडोलॉजी थी। अब हम लोग बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट जो है किस प्रकार से होगा। रिटन टेस्ट शैल बी हेल्ड टेंटेटिवली ऑन 27 मार्च 2022, यानी कि संडे को ये टेंटेटिव डेट एक दे दिया गया है कि 27 मार्च 2022 को रिटन टेस्ट हो सकता है। रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 1 करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देयर शैल बी 100 क्वेश्चन इन द रिटन टेस्ट एंड टोटल मार्क्स शैल बी 100 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ईच करेक्ट आंसर शैल बी कैरी 1 मार्क्स। फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो 100 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 75 क्वेश्चन शैल बी from concerned engineering disciplines of diploma level and remaining 25 questions are on general aptitude reasoning, general English, numerical aptitudes and general knowledge। तो जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके डिसिप्लिन से आएंगे, जो 25 क्वेश्चन हो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह से आएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल अटेंडेंट आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 75 शैल बी ऑफ टेक्निकल डिसिप्लिन्स फ्रॉम जनरल साइंस एंड ऑन बेसिक ITI ट्रेड्स लाइक मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, तो इसमें भी सेम है। अगर आप टेक्निकल अटेंडेंट के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी 100 में से 75 क्वेश्चन जो हैं वो डिसिप्लिन से आएंगे और रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन हैं वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज से आएंगे। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी ऑफ 90 मिनट्स। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट फॉर PWD कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर देम शैल बी ऑफ 120 मिनट्स। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट की होगी और जो उनके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिटन टेस्ट 90 मिनट की होगी। स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो इन SPPT यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात करें तो द टेक्निकल स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल इक्विपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर द ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी असेस्ड। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मार्क्स ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड फिट इन SPPT। फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो रिटन टेस्ट के बाद ही होगी, लेकिन उनमें से भी जो लोग SPPT में फिट होंगे उनको ही मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। In the final merit list for selection, if written test marks of more than one candidate is same, then the candidate older in age shall be given preference। अगर रिटन टेस्ट में किसी भी कैंडिडेट का सेम अगर मार्क्स आ जाता है तो जो एज में ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे उनको मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इन केस इफ द एज इज ऑल्सो आइडेंटिकल, अगर एज भी सेम हो जाता है देन द कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंडक्शन लेवल क्वालिफिकेशन, तो जो क्वालिफाइंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग ओनली दोज डिसेबिलिटीज एज मेंशन इन द टेबल इन सेकेंड पेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो आप सेकेंड पेज में एक बार नोटिफिकेशन के जाकर देख लें कि 40% डिसेबिलिटी या आप हैं या फिर नहीं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस वगैरह इसमें भी चेक किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। मेडिकली फिट होने के बाद ही इसमें आगे आपको प्रोसेस में आगे बढ़ाया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये एक बार आप लोग देख लें नोटिफिकेशन में अच्छे से, फॉर्म भरने से पहले ही देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 24/1/2022 से 18/2/2022 टिल शाम के 6 बजे तक है, जो कि आप IOCL के वेबसाइट से
ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ, इससे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और जो स्कैन कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 20 to 25 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक इंक से होना चाहिए। 10 to 30 KB का, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कोई भी क्वेरी है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप जो रिस्पेक्टिव रीजन्स हैं उनकी ईमेल आईडी दी हुई है, आप इन पे मेल करके इनसे अपने सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो फॉर्म है 24/1/2022 को पब्लिश की गई है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/2/2022 है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड इज़ फ्रॉम 14 मार्च से 27 मार्च के बीच में आप अपना ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट टेंटेटिव जो है 27 मार्च को है और SPPT का जो टेंटेटिव डेट है वो 1/4/2022 है। तो अगर आप ये सभी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।